हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इस चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ एंशिएंट थॉट्स की बात कर लेते हैं। एंशिएंट थॉट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में एंशिएंट थॉट्स क्या हैं। देखिए, चाहे एटम है चाहे मॉलिक्यूल है, हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो मैटर है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, कि मैटर जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है, मैटर का कंपोजिशन क्या है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को हम पार्टिकल्स कहते थे वहाँ पे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हम उन पार्टिकल्स को यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, राइट। एटम्स क्या हुए, मॉलिक्यूल्स क्या हुए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले एंशिएंट थॉट्स क्या हैं इनके बारे में। तो एंशिएंट के हमारे पास थॉट्स क्या हैं कि हमारे पास फिलासफर्स थे इंडिया के और ग्रीक के। ठीक है, इंडियन फिलासफर्स थे हमारे पास, कुछ ग्रीक के फिलासफर्स थे। दे स्टार्टेड थिंकिंग, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि आखिरकार ये मैटर किस चीज़ से मिलके बना है। ये मैटर जो है किस चीज़ से मिलके बना है। तो अराउंड 500 BC की बात है। 500 BC की बात है कि एक इंडियन फिलासफर जिसका नाम था महर्षि कनद, राइट। क्या नाम था? महर्षि कनद। उसने ये कहा कि मैटर डिविजिबल है। इसने क्या कहा कि मैटर जो है ये डिविजिबल है। मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, अगर हम उसको तोड़ते जाएंगे, इफ़ वी गो ऑन ब्रेकिंग मैटर, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। और जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो इतने छोटे होंगे कि उन पार्टिकल्स को अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये महर्षि कनद का पोस्टुलेट था, उसका ये कहना था। और उसने जो ये कहा कि जो हमको इंडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा, हमें जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं वो क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। मैटर को डिवाइड करते गए और एक पार्टिकल इस तरीके का पार्टिकल बन रहा है कि उस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा जी हमें। ये उसके मुताबिक की बात है, एंशिएंट थॉट है। और इसी इंडिविजिबल पार्टिकल को उसने नाम रखा परमाणु। राइट। तो इसी पीरियड के आसपास की बात है, अराउंड 500 BC, एक ग्रीक का फिलासफर, ये इंडिया का था, एक ग्रीक का फिलासफर है, सेम टाइम पीरियड की बात हो रही है। एक
ग्रीक का फिलोसफर जिसका नाम था डेमोक्राइटस। राइट। असल में ये दो थे ग्रीक फिलोसफर्स थे, एक था डेमोक्राइटस और दूसरा था ल्यूकिपस, LUCIPPUS। ल्यूसिपस और ल्यूकिपस, जो आप रीड करें इसे, ल्यूसिपस, इन्होंने भी सेम आइडिया दिया। दे आल्सो गेव द सेम आइडिया। इन्होंने भी यही आइडिया दिया। तो डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस जो थे, इन्होंने ये कहा कि जो हमें इंडिविजुअल पार्टिकल मिलता है, जब हम मैटर को कट करते जाएंगे तो जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल हमें मिलेगा, उस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम नाम दे दिया। कि हम उसे क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ये एंशिएंट थॉट्स हैं। आज तो एटम को इंडिविजिबल नहीं माना जाता है, एटम को भी डिविजिबल माना जाता है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट एंशिएंट कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दीज फिलासफर्स, ग्रीक में एटम का मीनिंग क्या है? ग्रीक वर्ड में एटम का मीनिंग होता है अनकटेबल, जिसे कट ना किया जा सके। तो इनके बाद जो है, इनके बाद एक नेक्स्ट जो है इंडियन फिलासफर ही आया। नेक्स्ट इंडियन फिलासफर राइट, एक इंडियन फिलासफर आया जिसका नाम था पकूदा कातायाम। पकूदा कातायाम। उसने ये कहा कि कुछ केसेस में क्या है, एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं रह सकता। इन सम केसेस जो एटम है मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ केसेस में एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और कुछ केसेस में ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कुछ स्टेट में अगर वो फ्री नहीं रह रहा है तो कैसे रहेगा? कंबाइंड स्टेट में रहेगा। जब वो एटम कंबाइंड स्टेट में रहेगा तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जब एटम कंबाइंड स्टेट में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जब एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो किस में रहेगा? वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ये इसके मुताबिक बात है। तो उस वक़्त जो है उन्होंने यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ड्रा किया? उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है ये बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं विच मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर के अंदर डिफरेंट काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर डिफरेंट काइंड के मैटर के अंदर डिफरेंट काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। राइट, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो अप टू 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी तक की बात करें, 18th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें,
तो हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं था, कोई भी ऐसे रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं थे जो सपोर्ट करते थे इन फिलासफर्स के आइडियाज़ को कि जो ये बता रहे हैं क्या ये ठीक है या नहीं। तो अप टू 18th सेंचुरी वी हैव नो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स या हमारे पास कोई भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं थे जो इन फिलासफर्स के आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, इस फैक्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया कि जो प्योर सबस्टेंस है या तो वो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। 19th सेंचुरी में ये फैक्ट जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया कि जो हमारे पास प्योर सबस्टेंस होता है तो प्योर सबस्टेंस या तो एलिमेंट होगा या तो ये कंपाउंड होगा। ये आइडिया एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आया। अब ये क्वेश्चन था कि कैसे और क्यों एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है साइंटिस्ट के माइंड में आ रहा था कि एलिमेंट्स कैसे और क्यों, हाउ, कैसे और क्यों कंबाइन करते हैं फिर हमारे पास कंपाउंड बनता है। हाउ, कैसे ये कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स और क्यों कंबाइन करेंगे फिर एलिमेंट से क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो पूरी केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का ही स्टडी करते हैं। तो अप टू एंड ऑफ 19th सेंचुरी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो हैं की गई, राइट, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को परफॉर्म किया गया ये समझने के लिए कि एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ लाज हैं कि एलिमेंट जो है कंबाइन करता है कुछ लाज के तहत और कंपाउंड बनता है, और उन्हीं लाज को कहा जाता है लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट, हमारे पास एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन था कि किस तरीके से, हाउ और वाई, क्यों, ये कैसे और क्यों कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाते हैं। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल जो है स्टडीज़ की गई जिससे बहुत सारे लाज को अंडरस्टैंड किया गया कि किन लाज के तहत ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनता है, और उन्हीं को फाइनली क्या कहा गया, लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट, लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, laws of chemical combination, right, laws of chemical combination। ठीक है बच्चे, हाँ, तो laws of chemical combination में हमारे पास जो हैं दो लाज हैं। राइट, पहला लॉ जो है वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।